ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग की। बेसिकली हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है और कहाँ पड़ती है। अगर हम देखें ऑटोमेटिक कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग हमारी प्रिमिटिव में भी एप्लीकेबल होती है, प्रिमिटिव वेरिएबल्स में भी एप्लीकेबल होती है, साथ ही साथ रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी ये इक्वली एप्लीकेबल होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें बाइट, हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने बाइट डेटा को एक वेरिएबल डिफाइन करा है जिसकी वैल्यू हमने 50 से डिक्लेयर करी है, इनिशलाइज करी है, और साथ ही साथ एक डेस्टिनेशन बाइट, एक और बाइट का वेरिएबल, बाइट टाइप का वेरिएबल डिफाइन करा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंट की, तो एक इंट डेटा हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा है, डेस्टिनेशन इंट एक और इंटीजर वेरिएबल है जिसकी कोई हमने वैल्यू डिफाइन नहीं करी है। साथ ही साथ अब अगर हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप के कन्वर्जन का केस लेते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन बाइट, जब मैं एक बाइट के अंदर इंट का डेटा यानी कि 60 डालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक एरर आती है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। इसका रीज़न ये होता है कि कंपाइलर को ये पता होता है कि इंटीजर जो कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 32 बिट्स यूज़ करता है, बट एक बाइट में एक वैल्यू सिर्फ 8 बिट्स यूज़ होती हैं। अगर हम 32 बिट्स का डेटा 8 बिट्स में डालने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम 5 लीटर की बाल्टी में 50 लीटर का वाटर भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 5 लीटर की बाल्टी में 50 लीटर वाटर भरेंगे तो 45 लीटर ऑफ वाटर आपका बाल्टी से बाहर गिर जाएगा। तो इसीलिए कंपाइलर हमको ये एरर देता है कि आप एक बड़े एलिमेंट को आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट अगर ये केस उल्टा हो, यानी कि अगर हमारी बाल्टी बड़ी हो और हमारा जो डेटा है यानी कि जो हमें बाल्टी में सामान भरना है वो कम है, यानी जैसे इंटीजर में, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इंटीजर में 32 बिट्स यूज़ होती हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि बाइट में सिर्फ 8 बिट्स यूज़ होती हैं। तो 8 बिट का डेटा हम 32 बिट में आराम से डाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्जन पॉसिबल है। अब सिंस हमारे पास अगर हम वापस इस लाइन पे आते हैं जिसमें हम डेस्टिनेशन बाइट के अंदर इंटीजर डेटा डालने की कोशिश कर रहे थे और एरर आ रही थी, इस एरर को हटाने के लिए हमको यहाँ पे एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ेगी कि जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं उसको बाइट में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि जो भी आपकी 8 बिट्स के अलावा डेटा है यानी कि रेस्ट 24 बिट्स का डेटा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है और आप उसको हटा सकते हो। तो जैसे ही हमने ये डिक्लेयर बाइट, जब हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग करते हैं तो इसका मीनिंग सिंपली एक कंपाइलर के लिए इतना ही होता है, और जैसे ही हमने ये बताया हमारी एरर चली गई। तो जैसा कि हमने देखा ऑटोमेटिक कास्टिंग वहाँ पे पॉसिबल होती है जहाँ पे कि हमारा जो कंटेनर है, जो नया कंटेनर है, वो बड़ा है सोर्स कंटेनर से, यानी कि हमारा जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर यूज़ कर रहे हैं बाइट डेटा को होल्ड करने के लिए। और एक्सप्लिसिट कास्टिंग की ज़रूरत हमको वहाँ पे पड़ती है जहाँ पर हमारा कंटेनर का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है डेटा के साइज़ से, फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नाउ अगर हम अब आते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स पे या फिर ऑब्जेक्ट टाइप डेटा टाइप्स, तो उसका केस अगर हम देखते हैं तो उसमें हमने क्लास एनिमल नाम से डिफ़ाइन करी हुई है जिसका एक वेरिएबल है नेम, और इसके अंदर हमने दो फंक्शंस डिफ़ाइन करे हैं, गेट नेम और सेट नेम। नाउ जब मैं एनिमल का एक नया इंस्टेंस बनाता हूँ, और अगर आप देखें एनिमल हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन करा हुआ है जो कि एनिमल टाइप का है, और उसके बाद हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का है, और जब हम इसमें एनिमल को असाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट में ये नॉर्मली आराम से असाइन हो जाता है, कंपाइलर हमको कोई भी इशू नहीं देता है। बट अगर हम पहले एक ऑब्जेक्ट टाइप का
एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको हम एक एनिमल नाम के वेरिएबल में या एनिमल टाइप के वेरिएबल में जब हम उसको असाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमको एरर आती है। इसका रीज़न ये होता है कि हमको रीज़न को जानने के लिए सबसे पहले इन दोनों के यानी एनिमल और ऑब्जेक्ट क्लास के जो भी मेथड्स हैं वो देखने पड़ेंगे। सो अगर मैं एनिमल क्लास का, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास के जो मेथड्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देर आर टोटल 9 मेथड्स अब जो कि हम यहाँ पे करंटली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि एनिमल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, या सिंपली